हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों आइए आज आप सबको एक ऐसे सवाल के जवाब की तरफ लेके चल रहे हैं जो कहीं न कहीं आप सभी लोगों के स्टेटस में दिखाई दे रहा होगा। और ये जो स्टेटस में है ये कोई कॉमन क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई कॉमन समस्या नहीं आ रही है, ये कोई सामान्य समस्या नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 14वीं किस्त का पेमेंट जो है नहीं लगा हुआ है और जल्द ही लगने वाला है। 14वीं किस्त तो उन लोगों के लिए है जिन लोगों की 13 किस्तें मिल चुकी हैं, पर बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिन लोगों के लिए ये उनकी 12वीं, 11वीं, 10वीं, 8वीं, 9वीं, 7वीं, छठी कुछ ऐसी भी किस्तें हो सकती हैं जो रैंडमली भी हो सकती हैं और किसी न किसी समस्या की वजह से ये सारी चीज़ें हैं। जैसा कि आपने हमारे टाइटल और थंबनेल को पहले ही देख लिया है कि आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपके पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है एफटीओ की, वो है क्या? पर उससे पहले हम सवाल की तरफ चलें, उससे पहले आपको एक छोटा-सा काम कर देना है। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना है और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर इसे लाइक कर देना और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए देखिए, हम आ गए हैं, एक भाई साहब हैं जो कि इनका स्टेटस है और इस स्टेटस की तरफ अगर हम जाएँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एफटीओ जो है वो प्रोसेस्ड नो है। अब बात आती है ये नो है क्यों है, कैसे है? जैसा कि आपने हमारे थंबनेल को पहले देख लिया है कि हमने कहा है कि एफटीओ जो प्रोसेस्ड है वो उसके लिए वेबसाइट पे और कुछ अलग से नहीं करने की ज़रूरत है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर ही इसका जवाब भी मिल जाता है और उसे करना क्या है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताएँगे। फिलहाल के जैसे आपके सामने एक जो डिस्प्ले हो रहा है एफटीओ प्रोसेस्ड नो का, तो आपको यहाँ पे रीज़न ऑफ एफटीओ नॉट प्रोसेस का जो है यहाँ पे डैश 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 लिख के आ रहा है। इसका भी कारण हम बताएँगे। ऐसा अगर लिख के आ रहा है तब भी आपको पेमेंट मिलेगा। जी हाँ, इस बार जो पेमेंट आने वाला है उसमें ये पेमेंट पाएँगे जिनका भी ये स्टेटस है। तो आइए हम आपको बारी-बारी वो सारी चीज़ें दिखाते हैं जो कहीं न कहीं आपको परेशान करता है और अगर आप भी इसी प्रकार से बहुत सारे स्टेटस और बहुत सारे सवाल हैं तो आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप करने के लिए डिस्प्ले हो रहे नीचे नंबर्स पे आप जा कर के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे चैनल पे ही बस जा कर के सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों आइए, एक और हमारे पास बंधु हैं जिनका एफटीओ प्रोसेस जो है उसका रीज़न क्या है ये भी आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, जो एफटीओ है वो प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, ये आप कैसे जान पाएँगे? अपने फॉर्म में ही जान पाएँगे कि हमें करना क्या है। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होगा, जो इसमें फॉर्म में एफटीओ प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट चीज़ें बता रहा होगा, जो चीज़ें आपसे माँग रहा होगा वही आपको करनी है और आपका जो पेमेंट है वो आने लगेगा। जैसा कि सामने आपके डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे आपको रीज़न दिखाया जा रहा है, अकाउंट करेक्शन रिक्वायरमेंट। जी हाँ, अगर आपके फॉर्म में ऐसा लिख कर के आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपने अकाउंट संबंधित कोई ना कोई जो गड़बड़ी है उसे सही कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, जो कि यहाँ पर आपको रीज़न ऑफ एलिजिबिलिटी भी इनके स्टेटस में आ रहा है और यहाँ पर आपको बताते जब कई अब तो इनका यहाँ पे अकाउंट सीडिंग यस हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर हमारा मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ये जो एफटीओ आता है वो क्या है। फिलहाल के लिए आपको रीज़न ऑफ एलिजिबिलिटी बता दें, यहाँ पर भी अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड बता रहा है और यहाँ पर भी आपको रिक्वायर्ड ही अकाउंट दे रहा है। जो कि अकाउंट रिक्वायर्ड है उसे आपको सही करा देना है और यहाँ पर आपको जो इंस्टॉलमेंट है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो एफटीओ है वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। अभी कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ेंगे जिसमें हम ये आपको बताएँगे कि ये एफटीओ जो है वो किन-किन कारणों से आता है। आज हम इसी पे बात कर रहे हैं और उसके लिए हमने एक नहीं कई सारे लोगों के स्टेटस को जो है लॉगिन करके रखा हुआ है और यहाँ पर भी आपको दिखाते चलें, जो एफटीओ है अलग-अलग लोगों के अलग-अलग एफटीओ प्रोसेस का जो नो स्टेटस है वो अलग-अलग ही आता है, एक जैसा नहीं हो सकता है। इनमें क्या है, लैंड नॉट सीडेड। जी हाँ, रीज़न ऑफ एफटीओ नॉट प्रोसेस जो कि है वो यहाँ पे लैंड सीडिंग नो है, इसलिए लैंड नॉट सीडेड मतलब यहाँ पे भूमि का सत्यापन नहीं हुआ है, इस वजह से आ रहा है। इसके अलावा अगर हम अगला एक और स्टेटस देखें तो वो भी आपको यहाँ पे हम दिखाते चलें, जो कि हमने कई लोगों के यहाँ पे लॉगिन करके रखे हुए हैं और बारी-बारी सारी चीज़ें दिखाएँगे क्योंकि आपको क्लियर हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे जो एफटीओ प्रोसेस है उसका जो रीज़न दिखाया जा रहा है, आधार बैंक अकाउंट नॉट सीडेड। जी हाँ, अगर हम इनका एलिजिबिलिटी स्टेटस देखें तो यहाँ पर भी अकाउंट जो है बैंक में सीडिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनका जो
स्टेटस है जो कि एफटीओ का है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने स्टेटस में खुद ब खुद देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ सही करनी है, क्योंकि उसका जो रिमार्क है, उसका जो रीज़न है, उसका जो कारण है, वो आपको आपके ही स्टेटस में विभाग की तरफ से दिखाया जा रहा है और जिसे आप अभी चेक करके खुद से भी देख सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा एक और भी है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपके सामने जो स्टेटस हम लाए हैं वो सारे के सारे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एफटीओ प्रोसेस जो है वो नो दिखाई दे रहा है पहली ही इंस्टॉलमेंट में, बट इनका जो रीज़न है वो डैश 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 दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए अगर हम इनका स्टेटस एलिजिबिलिटी देखें तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें इनकी यस दिखाई दे रही हैं। आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही होगी जो कि है ई केवाईसी कंप्लीट होने की जो डेट है वो 29 मार्च 2023 है। जी हाँ, आपको याद होगा कि जो लास्ट पेमेंट आया था 27 फरवरी को आया था और इन्होंने 29 मार्च को अपना ई केवाईसी डन किया है। मतलब ये जो एफटीओ रिमार्क है, जो रीज़न है वो इसीलिए लिख के नहीं आ रहा है। फिर भी आपके दिमाग में एक बात सवाल आ रहा होगा कि एफटीओ प्रोसेस जो नो है स्टेटस वो तो यस हो जाना चाहिए था अगर कोई रीज़न नहीं आ रहा तो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो सवाल आपका जेन्युइन है कि इसे अब यस हो जाना चाहिए था पर यस नहीं हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वेबसाइट पे बहुत सारे ऐसे काम अभी चल रहे हैं जिनको लेकर के विभाग और विभागीय लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो आपका स्टेटस है वो मेंटेन नहीं है, बट आप अगर चाहें तो अपने स्टेटस को इनके वेबसाइट के अलावा पीएम सम्मान निधि के ऑफिशियल ऐप पर भी जाकर के देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका ऐप भी है जिसका जो नाम है वो पीएम किसान जीओआई है। ठीक है, पीएम किसान जीओआई। देखिए हमने यहाँ पे एक इमेज भी लगा दी है। अगर आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे जा करके तो आपको सबसे पहले ऊपर ही मिल जाता है और आपको जा करके इसे डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपने स्टेटस को लॉगिन करने के लिए डैशबोर्ड का जो ऑप्शन होता है उसे चुन लेना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप वहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है स्पष्ट तरीके से वेबसाइट से ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे स्टेटस अपडेट हो रहा है। बट क्या है, वहाँ पर आपको ओटीपी देना होगा तभी जाके लॉगिन होगा। तो अगर किसी का भी ऐसा स्टेटस अभी तक आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया है और व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली आप जुड़े हैं। तो अगर इस प्रकार से आपका भी स्टेटस आ रहा है तो आपको नो डाउट इस बार जो पेमेंट आने वाला है उसमें पेमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी रीज़न नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि जो आपका एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर ओके 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 है। मतलब लैंड सीडिंग ओके है, ई केवाईसी ओके है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी ओके है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अगर अभी तक अपने स्टेटस को नहीं चेक कर पाए हैं तो फटाफट चेक कर लीजिए। स्टेटस चेक करने का जो तरीका है वो ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है। अगर आप चाहें तो आप हमारे वीडियो के अंत में जाएंगे, उसका भी अभी एक वीडियो मिल जाएगा जहां से आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में जो हमने बताया एफटीओ क्यों आता है, तो उसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं और होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही वजह हो हर किसी के एफटीओ स्टेटस नो में। ये रीज़न अलग अलग भी होता है, जैसा कि हमने आपको कई सारे लोगों को बताया। और इसके अलावा ई केवाईसी का भी रीज़न होता है। कई लोगों के स्टेटस में हमने ई केवाईसी का भी देखा और फिलहाल के लिए अब ई केवाईसी का काम किसी का बाकी रह नहीं गया है, लगभग लगभग हो चुका है। परंतु अगर आपका भी ऐसा कुछ स्टेटस है, एफटीओ प्रोसेस नॉट लिख के आ रहा है, तो आप फटाफट से चेक करें, रीज़न देखें और रीज़न के अकॉर्डिंग हो उस पर काम करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आपका जो पेमेंट है वो ज़रूर आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में हमने जो बताया, अगर ये आपको चीज़ें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर हो सके तो इसे शेयर भी करने का काम कर दिएगा, जिससे हो सकता है किसी की मदद हो जाए। फिलहाल के लिए एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ ही गए तो आपको एक बात बता दें कि अगर किसी का भी पर्सनली कोई जवाब नहीं मिलता है तो उसमें आप ज़रा सा भी नाराज़ गुस्सा ना हो, क्योंकि हम सबको वीडियो के माध्यम से ही जवाब देने का प्रयास करते हैं और इतने सारे कमेंट्स यहाँ पर भी आते हैं, फेसबुक पे भी सॉरी यूट्यूब पे भी आते हैं और हमारे व्हाट्सएप पर भी आते हैं। तो सबको मैनेज करना शायद मुश्किल होता है। फिलहाल के लिए हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके जवाब को एक वीडियो में ज़्यादा देने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारा सपोर्ट कीजिए। वीडियो पे अगर अभी तक आपने अंगूठा नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।